ये आदमी इतना अमीर होने के बावजूद भी अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज देने से मना कर रहा था। उसने तो जानबूझकर उन एम्प्लॉइज के सामने एक लग्जरी कार तक खरीद ली जो अपना बकाया मांगने आए थे। जब कोर्ट के एजेंट्स ने उसे याद दिलाया कि अगर उसने पेमेंट नहीं की तो उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे और उसका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया जाएगा, आदमी ने डिक्लेयर किया कि वो बिल्कुल ऐसा ही करना चाहता था। उसने तो यहाँ तक कि उन्हें उसके अकाउंट्स को जल्द से जल्द फ्रीज करने के लिए फोर्स भी किया, पर किसी को नहीं पता था कि वो ये सब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था। अपनी पिछली लाइफ में उसकी पत्नी ने अपने लवर के साथ मिलकर इलीगल फंड्स ट्रांसफर करने के लिए उसके अकाउंट्स का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उसी ने उसे फंसा भी दिया था और उसे जेल भेज दिया। उसे 10 साल की जेल की सजा मिली थी और डिप्रेशन में आकर उसके पेरेंट्स एक के बाद एक दुनिया से चले गए थे। जहां तक उसकी पत्नी की बात थी, उसने जेल में उस पर नजर रखने के लिए गार्ड्स को घूस दी थी ताकि इस ड्रामे को दोबारा जीने से बचा जा सके। उसने जानबूझकर सैलरी देने से मना कर दिया था ताकि सिचुएशन और खराब हो जाए, ये उम्मीद करते हुए कि कोर्ट उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दे और उसकी पत्नी का प्लान फेल हो जाए। लगभग 5 बज रहे थे। अपनी पिछली लाइफ में इलीगल फंड्स 5:30 बजे ट्रांसफर हुए थे, इसलिए उसने फिर से उन एजेंट्स को प्रोवोक करना शुरू कर दिया। मुझ पर इतना उधार है और तुम लोग अभी भी कुछ नहीं कर रहे हो, क्या तुम लोग मेरे डिनर पर बुलाने का वेट कर रहे हो? इरिटेट होकर एजेंट्स ने तुरंत उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज करने का डिसाइड किया। ठीक उसी वक्त उसके पेरेंट्स भागते हुए वहां आ गए। इस सबसे अनजान उन्हें लगा कि उनका बेटा बस सैलरी देने से मना कर रहा है और उन्होंने उससे जल्द मैटर सॉल्व करने की मिन्नतें की, पर उन्होंने जो भी कहा आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके पेरेंट्स ने तब पेमेंट में उसकी हेल्प करने के लिए अपना घर बेचने का डिसाइड किया। आदमी अचानक आगे बढ़ा, अपनी मां का फोन छीन लिया और चिल्लाया, क्या तुम लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? इस तरह एजेंट्स ने उसी स्पॉट पर उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए और आगे की कार्रवाई के लिए उसे अपने ऑफिस ले जाने का डिसाइड किया। 5:30 बजने में अभी भी कुछ मिनट्स बाकी थे। आखिरकार उसके घबराए हुए दिल को शांति मिली। ऑफिस पहुंचते ही उसने तुरंत अपना एटीट्यूड बदल लिया। बहुत कूल ऑपरेटिव होते हुए उसने डिक्लेयर किया कि वो 1 घंटे के अंदर सारी सैलरी क्लियर कर देगा। उसके पेरेंट्स कंफ्यूज्ड थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने उन्हें तसल्ली दी, टेंशन मत लो, तुम्हें बाद में सब समझ आ जाएगा। फिर उसने सिंसियरली एजेंट्स से माफी मांगी। पर जब उसके पेरेंट्स उसे घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, पुलिस एजेंट्स का एक ग्रुप अचानक आ गया। उन्होंने इलीगल फंड्स ट्रांसफर में शामिल होने के शक में उसे अरेस्ट कर लिया। उसके पेरेंट्स शॉक में रह गए। एजेंट्स ने एक्सप्लेन किया कि उन्हें एक गवाह से टिप मिली थी जिसमें दावा किया गया था कि आदमी अपनी कंपनी के अकाउंट्स का यूज करके विदेश में एक फ्रॉड नेटवर्क को इलीगल पैसा ट्रांसफर कर रहा था। आदमी ने तुरंत खुद को डिफेंड किया, मेरा इन फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं है। पर एजेंट्स ने रिप्लाई किया कि उन्होंने पहले ही बेनिफिशियरी अकाउंट और आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई कर लिया है जो दोनों उसकी कंपनी से लिंक्ड है। फिर वो उसे हथकड़ी पहनाने के लिए आगे बढ़े, पर यह सब आदमी ने पहले ही प्लान कर रखा था। वो एकदम शांत रहा क्योंकि उसके अकाउंट्स पहले ही फ्रीज हो चुके थे, तो कोई ट्रांसफर हो ही नहीं पाया था। उसी वक्त उसके पेरेंट्स फिर से भाग कर आए, ये कहते हुए कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। पर तभी उसकी पत्नी जर्नलिस्ट के एक ग्रुप के साथ आ गई और कैमरों के सामने उसे बदनाम करने लगी। उस पर विदेश में एक फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा ट्रांसफर करने का इल्जाम लगाते हुए उसने डिक्लेयर किया कि वो आज इंसाफ दिलाने के लिए ऐसा कर रही है। उसके पेरेंट्स तब समझ गए कि ये उनकी प्यारी बहू ही थी जिसने उसे फंसाया था। उसकी मां ने परेशान होकर उसकी पत्नी को पकड़ा और उससे पूछा, तुमने इसे क्यों फंसाया? पर उसने उसे रूखेपन से दूर धकेल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा पति है, मैं उसे डूबने नहीं दे सकती। बगल में उसके लवर ने उसके सेंस ऑफ जस्टिस की तारीफ की और उसे गले भी लगा लिया, आदमी से कहते हुए कि वो टेंशन ना ले, एक बार वो जेल चला जाए तो वो उसकी कंपनी और उसकी पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। पर आदमी ने अचानक डिक्लेयर किया, मुझे कुछ कहना है, मेरे पास प्रूफ है कि ये मैं नहीं हूँ। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मैं ही जेल जाने वाला हूँ?